साबिक शामी सदर बशार उल असद ने रूस में सियासी पनाह ले ली। रूसी मीडिया के मुताबिक बशार उल असद और उनके अहल खाना मॉस्को में हैं। रूस ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सियासी पनाह दी। बशार उल असद ने शाम छोड़ने से पहले इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली की ख्वाहिश जाहिर की थी। रूसी वज़ारत ख़ारजा का दावा, कहा मॉस्को शामी अपोजिशन के तमाम धड़ों के साथ राबते में है। यकीनी बनाया जाएगा कि शाम में शहरी महफूज रहें। इक़्तिदार की मुंतकिली तक हुकूमती मामलात चलाने का इख्तियार शामी वज़ीर आज़म के सपुर्द। बागी कमांडर मोहम्मद अल जोलानी का जंगजुओं को सरकारी इदारों से दूर रहने का हुक्म। अपने पैगाम में कहा, शाम बशार उल असद के तारीख दौर से आज़ाद हो गया, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। शामी अपोजिशन रहनुमाओं ने जंगजुओं को जश्न में फायरिंग करने से भी रोक दिया। कब्जे के बाद बागी कमांडर का दमिश्क में सजदा, मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। शहरी बागी कमांडर के साथ घुल मिल गए, सेल्फियां भी लीं। दूसरी जानिब शामी वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली ने अपने खिताब में कहा, मुज़ाकरात से बगावत रोकने के लिए पुरुमीद थे। मुल्क में आम इंतखाबात और इक़्तिदार की पुरअमन तब्दीली का इंदिया भी दे दिया। इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने दहाइयों पुराने जंगबंदी मुआहिदे को ख़त्म कर दिया। नेतन्याहू ने कहा, शामी फौजियों के अपने पोजीशन छोड़ने पर हमारा कब्जा का हक बनता है। बफर जोन शाम के साथ 1974 के जंगबंदी मुआहिदे के तहत कायम किया गया था। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने 1967 की जंग में गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा किया था। शाम की मदद के लिए जो कर सकते हैं करेंगे, अमरीकी सदर जो बाइडन का ऐलान। कहा, कालदम दाइश के खिलाफ हमने मिशन पर कारबंद रहेंगे। शाम में दाइश के कैंप्स को आज निशाना बनाया। शाम में अमरीकी अहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। इंतकाल इक़्तिदार के दौरान किसी भी खतरे से शाम के पड़ोसी ममालिक की हिफाजत करेंगे। अमरीकी फ़ौज ने भी दाइश के मदद करने वालों को भी खबरदार कर दिया। शाम में किसी को भी इस तरह के नताइज का अंदाज़ा नहीं था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान ने शामी हुकूमत को सियासी मदद और मुशावरत फराहम की थी। ईरान ताकीद करता रहा कि शामी हुकूमत और अपोजिशन ग्रुप मुज़ाकरात करें। उधर कनाडा का बशार उल असद को आलमी अदालत इंसाफ के सामने पेश करने का मुतालबा। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, असद हुकूमत ने शहरियों पर तशद्दुद, गैर इंसानी और ज़िल्लत आमेज़ सलूक किया। शाम में 300 के करीब पाकिस्तानी ज़ायरीन फंस गए। तमाम पाकिस्तानी महफूज हैं। नायब सफ़ीर उमर हयात खान की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए सेल काम कर रहा है। सिफारत खाने का अमला पाकिस्तानियों से राबते में है। तमाम पाकिस्तानी शहरियों को होटल्स और घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। महसूलीन को व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर राबता करने की हिदायत। 58 पाकिस्तानी तलबा ने मदद की अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम मुकदमात की समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। आईनी तरमीम पर फैसले तक समाअत मुअख्खर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बेदखली के खिलाफ दरख्वास्तों पर भी समाअत होगी। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल नोटिस केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। मिठी अस्पताल सिंध में बच्चों की अमवात के केस पर समाअत होगी। कौमी असम्बली की नशिस्त से डी सीट करने के खिलाफ आदिल बाज़ई की दरख्वास्त पर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। धमकियों से डरते नहीं, बिगड़ते हैं। इस्लामाबाद मार्च का फैसला कर लिया तो कोई रोक नहीं सकेगा। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर इत्तेहाद मुल मदारिस का इजलास बुलाकर मुत्तफ़िका लाहे अमल देंगे। हुकूमती इत्तेहादियों की रजामंदी से बिल पास हुआ था। तहरीक इंसाफ को भी बिल पर एतराज़ नहीं था, लेकिन ऐवान सदर से बिल पर दस्तखत नहीं किए जा रहे। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म को मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। मुलाकात में 26 नवंबर के वाक़यात और सिविल नाफरमानी की कॉल पर भी तबादला ख्याल।
मुल्क की सलामती और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासबा करने और मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट डालने वालों का मुहासबा करने पर इत्तेफाक। मुलाकात में मुल्की मामलात पर हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत और एतमाद में लेने का फैसला। पीटीआई का 13 दिसंबर को एपीसी बुलाने का ऐलान। कमेटी के मुतालबात पूरे नहीं किए तो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी चेयरमैन के मुतालबात में गिरफ्तार शहरियों की रिहाई और 9 मई की दुरुस्त तफ्तीश शामिल है। शिबली फराज बोले, बानी चेयरमैन अवाम के लिए जेल में हैं, मुआहिदा करके बाहर नहीं भागेंगे। हालात मुज़ाकरात के जरिए ठीक करने पर जोर। शेख वकास अकरम का कहना था, एहतजाज करने वालों को मारने का कोई जवाज नहीं। ट्रंप का एक बार फिर कैपिटल हिल्स हमले के मुल्जिमान के लिए मुआफ़ी का वादा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने कहा, मुलविस अफराद की मुआफ़ी के लिए पहले ही दिन कार्रवाई करूंगा। हमले के दौरान मुतअद्दिद हलाकतों और पुलिस को जख्मी करने के जिम्मेदारों को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। कैपिटल हिल्स हमले में 1572 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। और अमेरिका ने माइक्रोसॉफ्ट डील के तहत यूएई को जदीद मसनूई ज़हारत के चिप्स बरामद करने की मंजूरी दे दी। माइक्रोसॉफ्ट ने $1.5 बिलियन की सरमायाकारी की। मुआहिदे के मुताबिक एआई एप्लीकेशंस को चलाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज का इस्तेमाल करना होगा।